वेलकम टू एग्ज़ाम कार्ड फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस कर चुके थे। तो चलिए 100 प्लस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है। उसके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है। तो उसके पुत्र का जो रक्त वर्ग होगा वो होगा ओ। क्या होगा? ओ। नेक्स्ट, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो बी वाला बी को या फिर ए बी को जो है दान कर सकता है। किसको? बी वाले बी को या फिर ए बी को दान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दूषित तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं। केंद्र स्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो है प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क कोशिकाओं में। मस्तिष्क कोशिकाएं में जो है सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संचालन तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। शरीर क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है तंत्रिका कोशिका। कौन है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जो है जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो इसका नियंत्रण केंद्र होता है ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में। कहाँ पर? कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु O2 की मात्रा कितनी होती है? O2 की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 16%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये जो है
16 से 18 बार, कितनी बार? 16 से 18 बार लेता है। श्वास द्वारा जो है वायु को अंदर खींचने और रोकने तथा बाहर निकालने की क्रिया को ही श्वसन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो पूर्ण रूपांतरण होने को वायु श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। नेक्स्ट, है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। किसका होता है? पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वो लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट जो है वो होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी जो है यूरिया कहाँ पर बनाते हैं? यूरिया बनाते हैं यकृत में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है पीयूष ग्रंथि। कौन है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है। तो रुधिर जो है वो बोमेट स्पुटम के द्वारा क्षमता है। किसके द्वारा? बोमेन स्पुट में क्षमता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट जो है वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है वो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा उसके मूत्र में पाई जाती है। किसमें? मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्क की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपोहन का यूज होता है। नेक्स्ट है, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन जो है वो शरीर के तापमान में विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है।
मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। तो हेनले का लूप कार्य किससे संबंधित है? तो ये है संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। किससे? उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामान्यतः निषेचन होता है। सामान्यतः निषेचन होता है। तो सामान्यतः निषेचन जो है वो होता है डिम्ब वाहिनी नली में। कहाँ पर? डिम्ब वाहिनी नली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो ये तैरता है अग्रियाटिक द्रव। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, अमनियाटिक द्रव। नेक्स्ट है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो शिशु के विकास हेतु अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। शिशु विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? खाद्य की पूर्ति जो है किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो बीजांडासन के द्वारा। किसके द्वारा? बीजांडासन के द्वारा। नेक्स्ट है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। तो ये निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन को। किसको? अंडोत्सर्जन को जो है निरोध करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? सही रूप में निरूपित करती है। तो ये निरूपित करती है ऑप्शन नंबर सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, तब जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना सही रूप में निरूपित करती है। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग निर्धारण किस के गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण जो है उसके पिता के गुणसूत्र से जो है निर्धारण होता है। किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के में गर्भकाल होता है। मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? तो गर्भकाल 9 मंथ 9 महीने होता है। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को जो है वो कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। तो पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। पहले तो टोमी नसबंदी से हो जाएगा और फीमेल के लिए ट्यूबे और ये मेल के लिए वैसे। नेक्स्ट, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुईस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एम एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है। एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है। तो ये भ्रूण के लिंग को बताता है। किसको बताता है? भ्रूण के लिंग को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथ वाहिनी
ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी विहीन है तो ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक जो है ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, जठर जो है, जठर ये एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 155 नंबर क्वेश्चन होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये स्थित होती है मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। कौन सा है? TSH। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी से, कहाँ से? पिट्यूटरी से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ये ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अत्यधिक हार्मोन स्राव से जो है शरीर का असंतुलित विकास होता है। क्या होता है? शरीर का असंतुलित विकास होता है। नेक्स्ट, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड गाइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता होती है थायराइड की। किसकी? थायराइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडिमा होता है? मिक्सीडिमा किसकी होता है? तो ये जो है अवट्टु ग्रंथि। किसकी? अवट्टु ग्रंथि कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडिमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है?
अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है थायरॉक्सिन को। किसको? थायरॉक्सिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में होती है। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? किस में आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकता है तो परावट्टु से। किससे? परावट्टु। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड। ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो अश्रु स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है वो अश्रु को स्रावित करती है। कौन? लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु को स्रावित करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है तो थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मादा जनन हार्मोन है। मादा जनन हार्मोन है। तो ये सभी जो है ये एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये सभी जो है मादा जनन हार्मोन है। नेक्स्ट है, नर लैंगिक हार्मोन है। तो नर लैंगिक हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन जो है वो है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? एक स्त्री हार्मोन है। नेक्स्ट, एंड्रोजन का स्राव होता है। एंड्रोजन का स्राव होता है। तो एंड्रोजन का स्राव ग्राफियन पुट्टिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? तो एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 175 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। तो ये जो है अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो उपयुक्त एड्रिनल से। किससे? एड्रिनल से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करती है? तो ये जो है अग्नाशय। कौन? अग्नाशय ग्रंथि जो है एक साथ अंत और बाह्य दोनों की तरह कार्य करता है। इंसुलिन है एक प्रकार है। इंसुलिन एक प्रकार है। तो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन का प्रकार है। किसका है? हार्मोन का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान गले में है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है बीटा कोशिका से। नेक्स्ट है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन जो है वो
पैंक्रियाज से उत्पादित होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज जो है वो बेटिंग व बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, लंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं तो ये स्थित होते हैं अग्नाशय में। नेक्स्ट, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या जो है वो है 700। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशीय है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली जो है वो पेशीय कौन सा है? वो है जबड़ा। क्या है? जबड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? स्पंदन का गुण किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हृदय में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने पर के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? मनुष्य को थकान महसूस होती है तो ये है लैक्टिक अम्ल। किसमें? लैक्टिक अम्ल में। नेक्स्ट, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? मानव शरीर में से कार्निया जो है वो आँख का भाग है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में आँख का कार्निया वाला भाग जो है वो दान किया जाता है। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये आइरिस के द्वारा। आँख के किस भाग पर तंतु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर तंतु का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर होगा रेटिना। क्या होगा? रेटिना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स रॉड्स कॉर्निया कोइराइड के अनुसार। कोन्स। क्या होगा? कोन्स। नेक्स्ट है, आइरिस का कार्य होता है। आइरिस का क्या कार्य होता है? तो आइरिस का कार्य होता है पुतली की आकार को नियंत्रित करना। पुतली के आकार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है 194, हृदय वंचित है। हृदय वंचित है तो हृदय ऐच्छिक पेशियों से वंचित है। नेक्स्ट, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो मनुष्य में त्वचा जो है वो तलुए पर सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है चमड़ा। नेक्स्ट, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। क्या है? मेलानिन है। नेक्स्ट है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट है 99, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर जो है वो होता है दंत वल्क। क्या होता है? दंत वल्क। नेक्स्ट है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो सबसे कठोर वाला भाग होता है वो होता है इनैमिल। किसका? इनैमिल का। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्पादन का सबसे प्रसिद्ध
करता है। इसे नेक्स्ट जो है आगे रीड करके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।